हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी डिजिटल मार्केटिंग से इनकम है तो आप आरटीआई फाइलिंग कैसे करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आरटीआई फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे होम पेज पर फाइल नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआई फाइलिंग होती है, ऑफलाइन जो कि डेस्कटॉप यूटिलिटी से होती है, पहला ऑप्शन है ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। फिर इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई नो विच आरटीआई फॉर्म आई नीड टू फाइल। अब देखिए यहाँ पर हमें आरटीआई फॉर्म को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो आरटीआई फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमारे केस में है डिजिटल मार्केटिंग इनकम, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आरटीआई 4। फिर उसके बाद प्रोसीड विद आरटीआई 4 पर क्लिक करेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अलावा किस सोर्स से इनकम है। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन, इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। आपको जो टिक मार्क करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहला शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम आरटीआई फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स, और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप एक प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड पर्सन या सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आपके केस में सैलरी नहीं है तो आप इसे नोट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआई फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ गया है। फिर उसके बाद ब्लेटरी रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। जब हम आरटीआई फाइलिंग ड्यू डेट के बाद करते हैं तो उसको ब्लेटरी रिटर्न कहते हैं, और इस पर टिक मार्क करेंगे, या ऑटो सेलेक्ट होके आ जाएगा। फिर उसके बाद रिवाइज रिटर्न रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। जब हम ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो इस पर टिक मार्क करते हैं, और इसमें आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। तो असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 में न्यू रिजिम में जाने के लिए यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। यदि आपको न्यू रिजिम में जाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटो सिलेक्ट होके आ रहा है। यदि आप जाना चाहते हैं ओल्ड रिजिम में तो आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10IEA, ठीक है। 10IEA फाइल करने के बाद डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर डालना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर नीचे आएंगे, इसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसे हम नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर है बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट नंबर आपको वो ऐड करना है जो आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है इस पर लिखा हुआ वैलिडेटेड, अदरवाइज़ आपकी आरटीआई फाइलिंग नहीं हो पाएगी और उसमें एरर शो हो जाएगा जब आप अपनी आरटीआई को सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सैलरी एग्जाम्पशन, यदि आपके केस में सैलरी है तो सैलरी की एग्जाम्पशंस आपको यहाँ पर ऐड करनी है। फिर नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपकी इनकम है सैलरी से तो सैलरी की इनकम आपको यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। हमारे केस में नहीं है तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हाइड हो चुका है।
फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको इसमें ऐड कर देना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें बिजनेस यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोफेशन गुड्स कैरिज, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोफेशन, यदि आपकी इनकम है डिजिटल मार्केटिंग आईटी सर्विसेज से रिलेटेड तो आपको कहाँ पर ऐड करनी है, प्रोफेशन में, ठीक है। यदि आपकी कोई अदर है तो आपको ऐड करनी है बिजनेस में। जैसे मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, फिर उसके बाद बिजनेस कोड। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेस कोड दिए हुए हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। इसमें है ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट। यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो आपको इसमें ऐड करना है। जैसे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। और यदि आपकी रिसिप्ट है कैश में तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद एनी मोड अदर देन ए एंड बी। यदि आपकी रिसिप्ट ना ही बैंक से है ना ही कैश से है, कोई अदर है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमें डालना नेट प्रॉफिट। जैसे कि मैं इसमें नेट प्रॉफिट डाल देता हूँ। ठीक है, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में अपनी इनकम को ऐड कर दिया, जो कि हमारी इनकम है 6,34,810 रुपये। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इसमें डिविडेंड इनकम हमारी ऑटो फिल होकर आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल पर। यदि इसके अलावा आपकी कोई अदर इनकम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें जो ऐड करना है वो करना है हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी हमारी एसेट्स हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पार्टनर्स मेंबर अवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। यानी कि हमारा जो कैपिटल और लायबिलिटीज़ का टोटल है यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी कितनी लायबिलिटीज़ है वो आपको इसमें ऐड करना है। और नीचे दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देना है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। यदि आपने जीएसटीएन नंबर लिया हुआ है तो आपको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। जीएसटीएन नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है और जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी टर्नओवर या सेल कितनी है वो आपको इसमें ऐड कर देनी है। हमारी कंडीशन में, हमारे केस में नहीं है तो हम कैंसिल पर इसको क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने ऑप्ट किया है न्यू रिजिम, तो न्यू रिजिम में हम कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए सभी डिडक्शंस इसमें हाइड हो चुकी हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि इसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी, 6,34,972 रुपये, यही हमारी टैक्सेबल इनकम होगी। अब यहाँ पर है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ठीक है। तो 6,34,970 पर हमारा टैक्स बनता है 18,497 रुपये। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A में। तो अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी आरटीआर को सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी आरटीआर को ई वेरीफाइड भी कर लेना है। तो आपको इसी प्रकार ही अपनी आरटीआर फाइलिंग करनी है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।